Welcome back, ladies and gentlemen. This is Suno FM 89.4 इस्लामाबाद। जी बहुत सारे वेलकम मैसेजेस भी हैं जो मेरे आने से पहले यहाँ पर मेरे बहन भाइयों ने, दोस्तों, यारों और बुजुर्गों ने भेज रखे होते हैं। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी ये प्रोग्राम सुनकर या पहली दफ़ा आपने ज्वाइन किया सुनो FM और अपनी हक़ खुद इरादियत का सही तौर पर सही जगह से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं SUNO सुनो स्पेस अपना नाम मैसेज लिख कर 8888 पर। ज़बरदस्त शो है, रोज़ सुनती हूँ, आयशा ये कह रही हैं। सो आयशा, थैंक यू वेरी मच। आप जीती रहें, खुश रहें और इसी तरह एक एक मैसेज करती रहें। उस्मान बोल रहा है, अच्छा उस्मान बोल रहा है, क्या हाल है अटक के इलाके से? भाई आपका अंदाज़ मुझे बहुत पसंद है, आई लव यू। आप सब मिलना चाहता हूँ, किधर मिल सकते हैं? पहली दफ़ा SMS कर रहा हूँ, ज़रूर शामिल कीजिएगा। रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ है, फरहान खान इनका नाम है, पाकिस्तान से। साईं तुसा हुक्म लाओ सा आप हाजिर हो वे सा। पार्ट टाइम असा जरा डिलीवरी बॉय वाला काम भी शुरू किया है, तुसा कोई पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा ऑर्डर करो ना। ज़हीर अब्बास फ्रॉम फैसलाबाद, आज उनकी जो क्या कहेंगे सही, ज़ौजा, हाँ ज़ौजा जो है, हाय हाय देखो कैसा लफ्ज़ है, उनसे है नाराज़। माशाल्लाह मुबारक हो, इतानू शुक्र करो। मुझे उसको मनाना है। तेरा दिमाग खराब है, पागल है? ओए ओए अकल कार ओए, यानी लाहौर गुजरा वाली साइड में, ओए अकल कार की होई, चल इधर हो पागल, मना के फिर गले पानी हूँ। चल खैर है, 2-3 दिन मौजा कर, आजा ओए ओए कतल में खाइए ओए। अच्छा भाई की बातों में ना मुझे तकरीबन कोई 80% फ्रॉड लग रहा है, क्योंकि इस तरह के लोग फ्रॉड करते हैं। क्योंकि उन्होंने जिस गाने के साथ रिक्वेस्ट की ना कि मैंने उसको मनाना है, शेख जाकिर अली का गाना उसको डेडिकेट करें, तो आप इससे अंदाज़ा करें कि जो इनकी ज़ौजा माजिदा है, वालदा माजिदा के बाद जो छोटी होती हैं, तो उनको इन्होंने शेख जाकिर अली। मैं आज अल्लाह जानदा जी कि मैं थानू आ गल मैं कसम चुक के कह सकदा कि शेख नाम दा तो मैं सिंगर पहली बारी सुनिया, मैं कभी जिंदगी च नहीं सुनिया कोई शेख भी सिंगर है। पहली गल तो ये है, शेखां दियां जो जुत्तियां दियां दुकानां हुंदियां या कपड़े दे कारोबार हुंदे है, ठीक है, या सुनियारे हुंदे है। आ गाण वाले शेख तो कभी हुए ही नहीं। एक अदाकारा सी नादिया शेख, किस तरह कुछ नाम था कि नाजिया शेख, वो फिल्मों में काम करती थी। उस तो अलावा एक को जावेद शेख, वो भी बाद च शेख है, पहले शेख है। इन्हें कित्थों गालिया गाना? पहली गल तो ये है कौन, इहदा शनाख्ती कार्ड नंबर, इन्हें वैक्सीन लवाई है कि नहीं? एवें किते गाना लाइए तो किसी होर नूं इन्फेक्शन हो जाए, कौन जिम्मेदार है? मैं विश्वकार फ्रॉम सांगला हिल, और ये सांगला हिल जो है ये पिंडी भट्टियां से जब आप सजे फैसलाबाद की तरफ मुड़ते हैं तो तब आता है जनाब इंटरचेंज के साथ। हाय 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 हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैंने स्टडी से फ्री हो के पहली दफ़ा FM कोई प्रोग्राम सुनना स्टार्ट किया है। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे जीती रहो गुड़िया रानी, आप खुश रहें। स्टाइल इज मोस्ट इम्प्रेसिव योर, आगे पता नहीं अंग्रेजी कुछ लिखा, मेरे तो भी पढ़िया नहीं जा रहा। स्टाइल इज मोस्ट इम्प्रेसिव, और बहुत अच्छा लगता है आपको सुनकर। यू आर अमेजिंग पर्सन। आप जीती रहें, आप खुश रहें। मेरी बहन, मौला आपके नसीब अच्छे करे और दिल लगा कर आप पढ़ा करें, जीती रहें। और ये मैसेज है मेरे शहर कायद से, कराची से, सुफियान भाई। मैसेज किया, पंजाबी सॉन्ग सुना दो भाई। पंजाबी सॉन्ग चल रहे हैं अब, और कितना सुना दूं तुमको? अभी भी सुनाता हूँ। सप्तान चौधरी रावलपिंडी चौंतरा से। अरे वाह भट्टी भाई, सुबह हमारा पेपर है तो मैं तेनू नकल करानी है। मैं तेरा एग्जामिनर हाँ, मैं वो वैन चलाता हूँ जिस पे बैठ के तुमने जाना है। मैं तुम्हारी गैजेट की बुक हूँ। पढ़िया है नहीं, आखिर पूरे फ्लोर से दुआ करा दें, बस दुआवां कराई जाओ, चादरां चढ़ाई जाओ, पढ़ना ना हो जा शुरू हैं। जो ताड़ियां हरकतां है, मैनू नहीं लगदा तुसी पास होना है। मरे तू राती तेरा पेपर है और तू FM ते मैसेज कर रहे हैं, तेरा कादा पेपर है? चले आ जी है
खादे अमरूद का तेरा मुंह है, हैं? नाकाम तजर्बे वो केमिस्ट्री में नहीं होते थे, S2H²4 पता नहीं क्या क्या वो पढ़ाते रहते थे हमें ब्लैक बोर्ड पे। जब उस्ताद बुलाता था तो कहते थे ओए ये नाकाम तजर्बा है तुम्हारा, फेल हो तुम। लेकिन ताडे भरा ने 80 नंबर ले सन, पूरे 80। नकल भी शामिल सी। वाजिद रसूल फ्रॉम कुमकार, एबटाबाद का इलाका है कुकमार, KUK, ये किक से बड़ी होती है। एबटाबाद का इलाका। राहत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में सुनना चाहते हैं जनाब ट्रैक, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्ले करके सुनवा दूं। रावलपिंडी से मैसेज है कि मेरे लिए भी कुछ गुनगुना दें। मैं क्या गुनगुना दूं? तुम्हें और क्या दें मैं गम, क्या था, नहीं मुझे आता ही नहीं है ये। तुम्हें और क्या दें हम दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। ये पंजाबी ट्रैक था, भाई कह रहा था सुना दें कराची से। वेलकम बैक, दिस इज सुना FM 89.4 इस्लामाबाद। लेकिन जी सस्तेपन की इंतहा ये है कि अगर एक किसी सिंगर ने गाना गा दिया कि सोना शहर पिंडी दा, जिसमें पिंडी का लफ्ज़ है, तो बहुत सारे सिंगरों को ये हुआ कि हम किसी और शहर का गाएं शायद हिट हो जाए। तो एक बहुत सस्ते सिंगर है, उन्होंने इस्लामाबाद का गा दिया। हालांकि उनकी गायकी, उनकी शक्ल से लगता है कि वो शदरा भी क्रॉस नहीं कर सकते। उन्होंने इस्लामाबाद का गाना गाया हुआ है कि शायद हिट हो जाए, लेकिन नहीं हो रहे। हर प्लेटफॉर्म पे सुट रहे गाना, लोग की नहीं सुन रहे। इन क्या कहेंगे कि अकल के अंधों को ये नहीं पता कि ये जिहड़ी इज्जत हुंदी है ना, दौलत शोहरत, ये मत्थे ते लिखी हुंदी है। ये जिन्हों लभनी हुंदी है ना, उन्होंने लभ जाती है। वो लिए वो कुछ वो आप दौड़ जाए किसी पहाड़ों के, लोग उत्थों भी उन्होंने लभ लियाते कि ये है वो। तो कुछ होंगे पल्लियों पैसे ला ला के ना, एवें नान रोटियां खुआ खुआ के ओए मेरे लिए नारा मारना, जदों मैं आवांगा ना तुसी ऐं जिंदाबाद कहना है। वो साफ पता लग रहा होंदा है कि ओवर एक्टिंग की इंतहा है कवि खान, इन्हां दे पैसे कट्टे जाएंगे और कटे जाते हैं। पिंडी से मुझे याद आया कि आमना बाजी हमें पिंडी से सुन रही हैं, 3 साल से कह रही शो सुन रही हूँ। पहली दफ़ा इन्होंने मैसेज किया है। आप अंदाज़ा करें उनके सब्र जमील उनका, कि 3 साल के बाद उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि भाई को मैसेज बनता है। एक्चुअली इन पर हुकूमती तौर पे पाबंदी लगी थी कि 3 साल तक आप कहीं कोई मैसेज नहीं कर सकती। फिर इन्होंने 50-50 लाख के मचलके जमा कराए। जब वो मचलके जमा हुए तो उधर से अदालत ने हुक्म दिया कि अब आप मैसेज कर सकती हैं। तो हमारी बहना ने मैसेज किया। हंजला भाई रावलपिंडी से कहते हैं कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ। ये लगता है कोई यंग बॉय हैं। इतनी रिस्पेक्ट, क्या कहने। आप जीते रहें, खुश रहें, तरक्कियाँ पाएँ आप। वाजिद रसूल एबटाबाद से, भैया क्या हाल है? एबटाबाद हरा भरा इलाका। चौंतरा, सप्तैन चौधरी फ्रॉम रावलपिंडी चौंतरा बड़ा शानदार इलाका है जी। हमारे एक दोस्त है अदनान रज़ा, उन्होंने एक बड़ा अच्छा गाना गाया और मुझे बड़ा पसंद आया। उसमें उन्होंने कहा है चौंतरे दा चौधरी लगे सोना चौंतरे दा चौधरी। तो बड़ा खूबसूरत वो वीडियो भी है और उस वीडियो में हमारे एक बहुत ही मोहतरम और बड़े ही सीनियर आर्टिस्ट हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने इसमें काम किया। वो अक्सर गेस्ट हाउस में उन्होंने एक बड़ा मशहूर ड्रामा चलता था, कॉमेडी प्ले, उसमें भी वो आया करते थे। तो उन्होंने इसमें लीड रोल किया है इस वीडियो में, बहुत अच्छा लगा हमें। शफीक बशीर फ्रॉम सादिकाबाद 145P भाई ग्रेट, अच्छा हल्का नंबर भी नाल लिखा है कि एवें ट्रैक्टर ते मोर भी ला दियो नाल, एवें ना जांदे जांदे हल्का जिहा खब्बा अंगूठा। मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगा है। खालिद तन्हा
आ गया मेरे गेड़े 'ਚ, अल्लाह ने मैनू दे दिता तन्हा। ये अभी इधर है भाई, ज़हनी तौर पे ये मरीख पे है, ये तो है ही नहीं, तन्हा है। अपने अल्लों ये किते होर है, जिस्म यहाँ है बस, ज़हनी तौर पे इधर नहीं है। ये प्लूटो पे है, उथे पार्क बनया, उथे उथे कीसियाँ लै रहा है। कीसी समझते हैं आप, स्लाइड जिसको बोलते हैं, यस, तो वहाँ पर है वो, क्योंकि खालिद जो है वो तन्हा हो चुका है। खालिद के महल्ले में सब ने वैक्सीन लगवाई है, लेकिन खालिद ने ली, इसलिए वो तन्हा रह गया। वो एक खातून है, बड़ी मोहतरम है हमारे लिए, मैं नाम नहीं लेता, वो अफसाना निगार हैं और उनके अफसानों के ऊपर बहुत सारे ड्रामा सीरियल शूट हुए हैं। तो उनकी कहानियाँ जब पढ़ा करते थे हम, यानी बुक्स, तो उसमें इस तरह तन्हा वाला जिक्र होता था। सलार एक करैक्टर उन्होंने लिखा था, उसमें सलार था। तो इसमें खालिद भी तन्हा है। तो खालिद ऐਵੇਂ तन्हा नहीं होया, खालिद अपनी करतूतों से तन्हा हुआ है। खालिद सादा, एक देखें आप कहते हैं ना सादा बिरयानी, चिकन वाली, आलू भी पाए होंगे हैं, पुलाव जैसे कहते हैं, मुर्ग पुलाव, चने वाला पुलाव, और भी चीज़ें, काबली हो गया। इस तरह ये सादा तन्हा नहीं है, ये दे नाल होर मसले ने, यानी इन्होंने खुरक दी बीमारी भी हो सकती है। उन्होंने अलहदा कर दिता कि भाई ये हर टाइम खुरकते रहते हैं, सर में, सर में होता है खुश्की, डैंड्रफ। तुसी लोग बहुत आगे गहराई में ना जाया करें, मैं जितना कह रहा होता हूँ बस उत्थे तक, ज़्यादा गहराई से तुसी नहीं जाना, ठीक है। तो हो सकता है उन्होंने अलहदा कमरे में कर दिया हो कि भाई जी इससे औरों को खुरकना पड़ जाए, तो खालिद हो गया तन्हा। आखिर आपसे सोचें, और तुम लोग दांत निकाल रहे हो हैं, तुम लोगों को ज़रा भी हया नहीं है, जो ये अभी हंस रहा होगा कि एक बंदा हो जो तन्हा गया तो इस हस्सण वाली केड़ी गल है, यानी ताज़ियत वाली गल है। उसका दर्द वंडाओ है, उससे हमदर्दी करो, तो तुम लोग इंजॉय कर रहे हो। यानी तन्हाई कितना बड़ा अजाब है, कोई खालिद से पूछे। यानी जिस शायर ने भी सैड सॉन्ग लिखना है ना जी, वो खालिद दे मुंह नाल कलम लगा के तो फिर लिखना शुरू करता है। तासीर आ जाती है तन्हाई की, जुदाई का लेवल ही और है। इसमें हेयर स्टाइल, पैंट कोट, टाई, कुर्ता, खुस्सा, धोती, कुर्ता, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती ना। उसका यही काफ़ी है इंट्रो कि वो तन्हा है, बस ख़त्म। आईडी कार्ड, पासपोर्ट है जी, ऑफिस का कार्ड, आपने कहीं से गुजरना है, एम टैग, ई टैग, नो। मोटरवे ते जाते ने, वो कहते ने जनाब कार्ड, कहते तन्हा, कहते जाओ करें ट्रैवल आप, क्योंकि आप तन्हा हैं। जिस मर्जी इंटरचेंज से थल्ले ले जाएं, छाल मार दें, लम्बे पै जाएं, नो इशू। 5 स्टार होटल से जाके रूम बुक कराया, आईडी कार्ड, माय नेम इज़ खालिद तन्हा। ओह तन्हा, जाइए प्लीज़ ना। एसएचओ देखो बदनाम किए हुए हैं, हालांकि बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन सही भी हुए हैं कुछ। तो जो एसएचओ का लेवल है वो पूरे ज़िले का तकरीबन करता धरता होता है। उन्होंने पता लग जाए कि खालिद तन्हा उहदे इलाके 'ਚ आप लैन चला जाता कि भाई तुसी आओ चाह पियो, बैठो, आओ थाने 'ਚ रिहाइश रखो अच्छे कमरे 'ਚ, तुसी तन्हा हो। यानी उन्होंने दुख है कि खालिद एडा तन्हा क्यों है। असलम नहीं है, अरशद नहीं है, मिकाइल नहीं है, ताबिश नहीं है, पट्टी नहीं है, खालिद तन्हा है। हाय की कमा मैं, सदके जावा मैं। अब इसका आगे भी मैसेज पढ़ते हैं। ये भाई कहता है कि आप ब्यूटीफुल और आलू ग्रेनेड, द माइंड ब्लोइंग मिरेकल शो, प्लीज़ रीड माय फुल नेम। अच्छा, ये उसने एंड पे लिखा है, ये मैंने अभी पढ़ा है, तो मैंने पहले ही पढ़ लिया है। मुझे पता था कि मैं ही पढ़ूंगा इसे। अल्लाह ने मेरे लिए बनाया है कि ए ईमान वाले पट्टी, खालिद तन्हा का नाम पढ़, तो मैंने पढ़ा। तानू इंजॉय आ रहे हैं, तानू अल्लाह पूछेगा, आपे गुनाह होएगा तानू, मैनू की। एक बंदा
एक प्रॉब्लम एच है, एक बंदा जो है वो नहीं सही सरवाइव कर पा रहा और तुम लोगों के दांत निकल रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा तो कुछ नहीं ना। मेरा काम था, उनका मैसेज मैंने पढ़ा और मैं उनके दुख में बराबर का शरीक। मुझे ज़ाती तौर पे मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, मेरा गला खुश्क हो गया, मैंने लीमू पानी मंगाया, मेरा नर्वस ब्रेक डाउन है, मेरा पूंजे जा पिया है ब्लड प्रेशर कि यार एडा तनहा कि उन्हें लिख लिया मकसद, यानी उसको लिखना पड़ गया, यानी दिल टूटने ते कंबनी खुदाई, यानी ये हालत हो गई। रौले पै गए लाहौर कराची देखे सारा फैसलाबाद के खालिद तनहा ना। यार एक बात तो बताओ दोस्तों, वो लोग किस ज़हन के मालिक होंगे जो ये मरी मुर्गियां बेचते होंगे? वो किस ज़हन के लोग होंगे, सोचें कभी। और ये जो है वो सामने भी आ गए, लोग पकड़े भी जाते हैं, फिर भी एक वो और एक जो ये जाली दवाइयाँ बेचते होंगे, यानी किस ज़हन के लोग होते होंगे? सोचें, इनके ज़हन किस किस्म के होते होंगे? ये क्या मानते होंगे कि ऊपर अल्लाह है, मरने के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है? वो पैसे को क्या समझते होंगे, जुर्म को क्या समझते होंगे? ज़रा कभी अपने आप को उस लेवल पे लेके जाएं कि आपको कहें कि आपको इतने पैसों का फ़ायदा होगा, आपने जाली दवाई बेचनी है या बनानी है, और आपने ये भी पता हो कि दवाई जो है वो कोई बुज़ुर्ग भी खाएगा, बच्चा भी खाएगा, या जो भी जिस पर्पज़ के लिए है जाली। किस ज़हन के लोग? और ये जो मरी मुर्गियाँ बेच देते हैं, यानी काट कूट के तो उसका गोश्त बना के तो कबाब बना लेते जनाब, शवारमे बन रहे हैं, और बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। स्ट्रिंग ऑपरेशन एक चीज़ होती है, अब तो सभी को पता होगा कि खुफिया कैमरों के ज़रिए जो मीडिया की टीमें हैं वो एक्सपोज करती हैं लोगों को, ख़ुद गाहक बन के जाते हैं, डीलर बन के जाते हैं, तो डील करते हैं, तो उसमें वो सब एक्सपोज हो जाते हैं। ये बहुत सारी अब वीडियोस वायरल हो चुकी हैं और हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स पे दिखाया जाता है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इनका ज़हन किस किस्म का होगा, किस कदर इनकी अकल पर पत्थर पड़ चुके होंगे और ज़मीर कितने को मुर्दा होंगे। ठीक है, कि जो खाने पीने की अशिया में ये हरकत करके उसको ज़हर बना देते होंगे, और सिर्फ इसलिए कि चलो 4 पैसे ज़्यादा मिल जाएं, और फिर वो ये तवक्को भी करते होंगे कि हम इससे खुशहाल हो जाएंगे। वो ये तवक्को भी करते होंगे कि ये जो हमने कमाए हैं, ये जनाब इसमें से हमने कुछ चंदा दे देना है, या कुछ मैंने सदका कर देना है, या मैंने किसी को रोटी खिला देनी है, तो चलो ये ठीक हो गया। इसी तरह अपने ज़मीर को झूठी तसल्लियाँ भी लोग देते हैं ना, जब गलत तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, तो फिर उन्होंने अपने ज़मीर को मीठी नींद सुलाना होता है कि ये तसल्ली दे के कि अब मैंने इसको ठीक कर लिया। हालांकि ऐसा नहीं होता, किसी सूरत नहीं होता। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मेरे मुल्क में वो नासूर भी मौजूद हैं जो लोगों की सेहत के साथ सरेआम खेल रहे होते हैं। अभी मैं पिछले दिनों अब गर्मियाँ हैं तो आइसक्रीम का बड़ा सीज़न है, तो हमारे मुल्क में 80% लोग जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं उसको आइसक्रीम कह रहे हैं। और एक साहब, डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने आके मेन चैनल पे बैठ के बताया कि आप पढ़ लें इनके पैकेट्स के ऊपर, इनके कप्स के ऊपर, इनके जो भी डब्बे हैं या जो जिस पैकेट में बंद होते हैं, कि उसके ऊपर कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये आइसक्रीम है। और फिर मैंने जब वो रिपोर्ट सुनी और देखी तो मैंने जाके इसका मुशाहिदा किया, तो वाक़यातन वो लोग अपने एड्स में कहीं भी आइसक्रीम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ 20 रुपये और 10 रुपये से इसका रेट शुरू होता है, 450, 500, 700 तक जाता है। लोग ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं, क्योंकि आइसक्रीम सिर्फ डेयरी आइसक्रीम होती है। उन्होंने ऊपर मेंशन किया होता है कि ये आइसक्रीम है, इसमें दूध है और इसमें फ़लाने अज्जा हैं। वो तमाम की तमाम जो बेच रहे हैं सरेआम आपको बाहर नज़र आ रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, उन्होंने तो खैर लिए, उन्होंने 3 मेन ब्रांड सामने रख दिए और उन्होंने बताया कि ये किसी तरफ से आइसक्रीम नहीं है। और वो बचते इसलिए कि वो ये भी कहते हैं कि हम पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने लिखा हुआ ही नहीं है कि ये आइसक्रीम है, हम कहते ही नहीं है कि ये आइसक्रीम है। तो वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल चीज़ें डालकर उसको बनाया गया है। और आपने देखा होगा कि जो ही वो फ्रीज़र से बाहर आते हैं, आप उसके जनाब शॉपर उतारते हैं, उसका डब्बे से निकालते हैं, तो विद इन मिनट वो
एक अजीब सा पानी बन के वो गिरना शुरू हो जाती है। वो बच्चों के कपड़ों पे आप भी खा रहे हैं। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि कौम किस कदर, मुझे लगता है कि मेरी कौम के हर बंदे के दरवाजे पे लिखना चाहिए कि दरवाज़ा मत बचाएं, हम गफलत की नींद सो रहे हैं। और मेरे बारे में शायद ये कहना चाहिए कि एफएम पे बैठ के शोर मत करो, हमारे ज़मीर को सोने दो। हमें अपने बच्चों की, घर वालों की सेहत का सौदा सरेआम करने दो। एक तबका ऐसा भी पाया जाता है जो बड़े मज़े नाल कहंदा जे उन्होंने तुसी कोई गल कहो ना, जैसे मैं फर्ज अपने पिंड चला गया तो जे मैं उत्थे जाके इदां दीयां गल्लां शुरू कर दित्तियां ते 5 मिनट बाद एक बंदा पता ही कहंदा नहीं हुण मर जाइए, फिर कुछ अपने बालां नूं भुक्खे मार दी, कुछ ना खुआइए, फिर कित्थों लैके आइए। आ बड़े मज़े का जुमला हुंदा कि बई कुछ भी नहीं, यानी कख नहीं रह गया। 2-4 चीज़ां मिलावट वालियां ना वो नहीं अगर खाओगे तो बच्चे मार जाएंगे, यानी होर ते अल्लाह ने कुछ पैदा ही नहीं किया और ताड़े ते इस्तिताअत ही नहीं है। देयर इज सो मैनी थिंग्स, ये मैं कभी कभी बात करता हूँ मेरा बड़ा दिमाग ख़राब होता है। देयर इज सो मैनी थिंग्स, यहाँ बहुत कुछ है ऐसा जो आप घर में तैयार कर सकते हैं। लेकिन अब वजह क्या है? वजह यह है कि अब हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं वो हो गई आराम तलब या मसरूफ़। वो कहते हैं जी रेडीमेड आइटम ही लभ जाए उसी से गुजारा कर लेंगे, कौन हुण पवे इन्हां चक्करां दे विच, हैं जी, कि ये बना वो बना। ज़ाहिर है एक फ़र्ज़ करें एक कबाब बनाने हैं आपने आलू के ही, उसमें चीज़ें डलनी है तो आपने वो बना के उसका पेस्ट, फिर उसको गुलाई, फिर उसको अंडा लगा के रख लेना है। जब कोई बच्चा मांगे या घर वाले मांगे तो आप दे देंगे। तो वो कहते हैं कि ये तैयार डब्बे से मिल जो रहा है। तो सुनिए आते हुए ना, हाँ सुनिए। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सुना एफएम 89.4 इस्लामाबाद। अभी आप सुन रहे थे हो सके तो मेरा एक काम करो। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये एक इंतहाई बेवकूफ़ाना अमल है कि शाम का एक पहर मेरे नाम करो या दीदारे यार या इस तरह की बातें। जिस करंट सिनेरियो से हम लोग गुज़र रहे हैं तो सीधी सीधी बात है, किसी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में कोई कनाल का, कोई 10 मरले का प्लॉट मेरे नाम करो। कोई मकसद तकरीबन मेरी नज़र में जो गाड़ी है वो 60 से ऊपर की होती है, 60 लाख से, तो वो कोई नाम करो। कोई मल्टीपल पासपोर्ट होल्डर हो, कोई नेशनलिटी हो, वो नाम करो। यानी ये इसमें क्या रखा है? अब 2021 में दूध का पैकेट 160 रुपये का हो गया है लीटर वाला, हैं जी, ये डब्बे वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसी ना काम के वो नूडल से होते हैं वो 30 रुपये तो होते देने, ठीक है। खान पीन की चीज़ आप लेने जाएं, एक ब्रेड अंडे और दूध, आपका 700 रुपये का बिल एंज पर्ची शिड़प करके बाहर आती है कैश वाले काउंटर से, और इधर हो आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, कर ली जहमत गवारा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यानी तुसी रिक्शे ते बह के आ गए हो, 60 रुपये ला के, बड़ी मेहरबानी तुहाडी, या 300 रुपये तुसी करीम नूं दे दिता, और दुर फिटे मूँ यार। यानी ये की गल है यार, ये नहीं हुण, यानी कोई धांसू किस्म का प्यार हो, कोई मोहब्बत में वज़न हो, उनका अपना भी हो लेकिन मोहब्बत का भी हो, कोई पता लगे, कोई गल होवे, कोई बात होवे, अगला कवे या अगली कहे, यानी जो भी मोहब्बत में मुब्तला हैं उन्होंने कहा आधा अकाउंट नंबर 10 है, करोड़ रुपया तेनों ट्रांसफ़र हो रहा है, जा यारां नाल जाके मौजां कर, जा के आस्ट्रेलिया हो के आ, कनेडा हो के आ, फिर तेरे नाल गल करांगी। या वो कवे एल फड़ दुबई फेस्टिवल लगा, जा उतों 50,000 रुपया दा टिकट रिटर्न मेरे वालों ते 50 लाख रुपया मैं तेन दे रहा, जा के शॉपिंग करके आ, फिर गल है। कल मैं एक जगह गया, एक अपने भाई हैं भट्ट साहब उनके साथ, तो मैंने उनसे पूछा तो वो मैंने कहना जी कम से कम भी अगर आपको बकरा चाहिए ना, कम से कम तो 35,000 रुपये का भट्टी साहब जेन में रखें, तो ऊपर ये, यानी कम से कम उसने मुझे लिमिट ये बताई है। और ये मेरी होश में मुझे याद है कि हमने जो काम चलाया वो 11,000 से शुरू हुआ था। मुझे अपनी होश में याद है कि मैंने अपने हाथों से पैसे दिए हुए हैं ये बकरे ख़रीदने में, तो 11,000 रुपये से काम शुरू हुआ था। और मैं अभी कोई चिट्टी दाढ़ी और चिट्टे सर वाला बाबा नहीं हुआ, तो कल 35,000 रुपये चली गई है।
तो इधर जानू सुन ज़रा, ते हो सके तो मेरा एक काम करो हैं, या करा मैं नज़ारा जदों दी तस्वीर दा पैंदा है भुलेखा मैनू चाचे बशीर दा। फेसबुक पे तो यही होता है, अल्लाह दी कसमें 1500 फिल्टर ला के मैं तानू दस नहीं सकदा किस किस्म दे मूँह ते दाने हुंदे है। अखां दे थल्ले स्टिक ला के सस्ती चैना वाली उन्हां जेड़े हल्के छुपाए हुंदे है। आप डोनाल्ड डक के होंठ उससे बेहतर होते हैं जिन्हें उन्हें पेंसिल ला के तो सीधे कीते होंगे। मैं आपको क्या बताऊं मेरे दोस्तों, बस मैं तुरया फिरदा मैं इस जहान दे विच, बहुत सारियां चीज़ां सीने च समेट के, बहुत सारी बातें होती हैं जो मैंने 2-3 चैनल्स भी किए हैं और उनको मैं इसीलिए नहीं भाया। मैंने एक लाइव इंटरनेट का चैनल था वो भी किया, हम उनको नहीं भाए। हमारी ये जो ज़ुबान है, अल्लाह ज़िंदगी दे सुनो वालों को, मेरे डायरेक्टर प्रोग्राम को, मेरी हायर मैनेजमेंट को, वो बर्दाश्त कर जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है, वरना भाई जी किथर, वो कहते हैं अच्छा ये सब बोला तुमने, फायर, आप अपना चेक लें, थैंक यू। अगले दिन हमारे उस प्रोग्राम में एक बहुत ही मासूम सी लड़की वो वाला प्रोग्राम कर रही होती है जिसको लिख के दिया होता है, वो बस बोल के तो घर आ जाती है। वो कहती ठीक है जी, 45,000 रुपये महीने का चेक आ रहा है, हफ्ते के 2 प्रोग्राम ने, ये 8 हो जाएंगे या 10 हो जाएंगे, चलो कार चलिए। अपनी तरफ से आपने कुछ नहीं बोलना। ये वाहिद प्रोग्राम है जिसमें वो स्लॉट में कहते हैं छेक के रख, बोल के लब आजाद हैं तेरे। नासिर भाई अफवाज पाकिस्तान से, भड़ी साहब एक फरमाइश ते पूरी करो कि नच्चा हुण, केड़ी फरमाइश दस, घाघरा चोली पहन के तुझे डांस करके दिखाऊं टिकटॉक पे? क्या भैया, अब एक फरमाइश, जितने प्यार से तूने लिखा है ना मेरे दोस्त नासिर, ये तेरे प्यार में बोल रहा हूँ कि आपने जैसे इक लिखा है ना आई के से, ये एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना, करी ना दूर कदमा तो है। तो आपने जिस तरह एक लिखा है ना, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो अल्लाह आपको सलामत रखे, अपने ज़मान में रखे। सवाबी से मेरा भाई ज़िशान अहमद सुन रहा है जी, कैसे हैं आप? आपका शो सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, ज़बरदस्त है सर, मोहब्बतें आपकी ज़िशान भाई। मदीहा सोनू फैसलाबाद से, ये हमारी फैसलाबाद की खातून खाना है या लड़की हैं या गर्ल, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने मदीहा के साथ सोनू लिखा है तो यकीनन ये छोटी सी होंगी। तो कहती शो बहुत अच्छा है और उन्होंने भी एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट कर डाली है, वो मैं प्ले करता हूँ जी। आज मुझे अंदाज़ा है कि बड़ी देर हो गई है, कल के प्रोग्राम में भी शायद कोई स्ट्राइकी ट्रैक नहीं चला, तो मैं लांदा पिया तुसा हौसला च रखो, बिल्कुल घबराई वेंदे हो, पानी दे गिलास च अंदर सट्टो, हाँ को ठंडा करो, कलेजे को थोड़ा आराम पहुँचाओ, मैं लांदा पिया, बस ये थोड़े जे मैसेज पढ़ गए ना, उस तो बाद लांदा। थोड़ियां मुहब्बतां मेहरबानी, ये मेरे को बड़ी ज़रूरत है इस टाइम ते। चाह दा कप एक अंदर सुटिया है। तैयब नज़ीर भाई, ही इज़ फ्रॉम वाहकैंड, नाइस शो, बड़ी साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, सही मोहब्बतें आपकी। मेरी कोशिश यही है कि हल्के फुल्के अंदाज में आप लोगों को एंटरटेन किया जाए। सलमा हमारी बहन हैं लाहौर से, अल्लाह इनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, और ये कहती हैं यस, मनी से यानी पैसे से आज हर उम्रा भी करते हैं। अच्छा इन्होंने उस सिनेरियो में बात की जो मैं कुछ देर पहले कह रहा था, जो गलत तरीके से पैसे कमाए जाते हैं और उससे उम्रे भी करते हैं। और कहती हैं कि भट्टी भाई प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा लेते हैं। हाँ ऐसा है। अपने पाइया गोश्त के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी भैंसें लोगों की ज़िबा की हैं, तो उस तो बाद वाकई फिर वो काफ़ी सारा एक्टिंग टाइप ड्रामा भी कर रहे होंगे नेक होने का। कैसर नोमी, इनका ताल्लुक पन्नू आकिल से है,
शो उनको अच्छा लग रहा है. वॉइस इज़ वेरी ब्यूटीफुल सर. ये मोहब्बतें हैं, मेरे मौला की देन है. आप तक इस माइक्रोफोन के ज़रिए पहुंच रही है ये आवाज़, और इंशाल्लाह पहुंचाते रहेंगे जब तक ये सांसें चलती रहीं. सदाकत हुसैन, आपका शो बहुत अच्छा है, रोज़ाना सुनता हूँ. आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से. खालिद भी भाई की तन्हाई का बड़ा दुख हुआ है. करता मशहूर फिर करता जट ने. खालिद आ देख लै तू कित्थे हैं. सदाकत हुसैन भाई जो कि मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर खूबसूरत वैली में मौजूद हैं, वहाँ से आपके दुख में बराबर के शरीक हुए. उन्होंने बहुत दुख हुआ. लेकिन मुझे आपकी आंखों में सदाकत भाई हल्के हल्के बिल्कुल थोड़े थोड़े से आंसू लगे हैं, थोड़ी थोड़ी नम लगी हैं मुझे आपकी आंखें. तो आपने बिल्कुल आपने परेशानी नहीं लेनी. इस तरह दिल के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. ज़ियाद शाज़मान, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी. यू हैव सो इम्प्रेसिव वॉइस. आवाज़ सुनने के लिए मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ सिर्फ, और रिकॉर्ड भी करता हूँ. देखो वाह. हुण इत्थे मैं सिर्फ यही कह सकना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि मेरे मौला तेरा शुक्र है कि मेरा भाई मैनू इदां प्यार करता है. और मैं तेरे लिए दुआ गो हाँ ज़ियाद शाज़मान कि अल्लाह तेनू तरक्कियां दे और अपने हिफ्ज़ो मान च रखे. पाकिस्तान आर्मी से भाई का ताल्लुक. गुल मरजान, अरे वाह क्या खूबसूरत नाम है. मरजान एक बड़ा खूबसूरत पत्थर होता है ना, उसकी बड़ी चमक होती है, उसके बड़े लश्कारे यानी आम जुबान में. गुल मरजान, इनका ताल्लुक लकी मरवत यानी मरवत इलाका है, वहाँ से है. अच्छा नहीं नाम है पूरा ये गुल मरजान मरवत. वाह 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 वाह. अच्छा है. भट्टी साहब को जितने सलाम, जितने आसमान पर सितारे हैं, यानी मोहब्बतों की इधर इंतहा है. प्रोग्राम की जितनी भी तारीफ की जाए ये कम है. ये हौसला बढ़ाती हैं जी आपकी मोहब्बतें. अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे. बहुत सारी दुआओं से इन्होंने नवाजा है. बहुत ही प्यारा लिखा है. गुल मरजान मरवत, आप खुश रहें, आबाद रहें. और मैं कोशिश कर रहा हूँ जी, साथ साथ फरमाइशों के सिलसिला है. पहले तो मैं जी ज़रा इस तरह बढ़ूँ क्योंकि ये मैंने ज़रूर प्ले करना है जी. ये हमारी गुड़िया रानी ने हमें रिक्वेस्ट की थी सुराई की ट्रैक. तो ये कितना गया खुदा दी कसमें. काश हम भी पढ़े लिखे होते, तुझे लिखते जाने जा इस दिल की दास्तां. यकीन करें अगर ये सेल फोन के अंदर कुछ टाइप करो और ख़ुद ब खुद आगे इंग्लिश की स्पेलिंग ना आते, मैं टगे का बंदा नहीं था. मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस इसलिए कर रखा है कि वो खुद ब खुद आगे टाइप हो जाती है इंग्लिश, और उन्हें लगता है कि आरजे भट्टी साहब बड़े वेल एजुकेटेड. और मेरे समेत और भी बहुत सारों के राज जो हैं वो इस टाइप करने वाले एक्ट ने छुपा रखे होंगे. मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे समेत बहुत सारे लोग ऐसे हैं. तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि बड़ा मुझे आसरा है इससे, वरना मैं आपको बता नहीं सकता मेरे दोस्तों के किस किस प्रॉब्लम में हम पड़ते. इसी तरह जब ये मेरे सामने जो स्क्रीन्स लगी हुई हैं, इसमें बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ ऐसी हैं कि अगर उसमें कहीं एक पे भी रॉन्ग क्लिक हो जाता है तो मेरी ज़िंदगी रॉन्ग हो जाती है. तो मैं बड़ा समझ के क्लिक करता हूँ क्योंकि लाइव जा रहा है प्रोग्राम. ख़वातीनो हज़रात, आपके मैसेजेस बहुत ज़्यादा हैं और आप मज़ीद भी कल सकते हैं. कल सकने की अंग्रेज़ी है यू कैन सेंड अस. यस, HYD से भी हमें मैसेज आया है. ये हैदराबाद को कहते हैं अंग्रेजी में. हाँ, चोंचले बहुत शानदार है मेरी कौम के, कसम से. रोटी भी सीधी बांधी है ना को के इंज लिखनी है जिवें अब्बा जी बरतानिया दे विच ना फौज तो रिटायर होए सन, गोरियां दी फौज तो. यानी घर वालियां नूं भी तुसीं मैसेज लिखो ना कि ये अच्छा है ऐसे, तो कहंदा के ओके हो जा शुरू. वो पंजाबी दी मिसाल याद आ गई, जिंज दी कोको दे कोको दे बच्चे के. शुक्र है मैं शायर नहीं हूँ, मैंने बहुत जुत्तियां. सादत हसन मंटो तरह मेरा हाल होना, मैंने बहुत लित्र पैने सन. हर दूजे दिन मैं रमना थाने 'च होना सी कि नया अफसाना नया नज़म लिख दी, इनू कुट्टो.
सैयद जाकिर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह आपको सलामत रखे। सैयद जाकिर मोहम्मद इनका नाम है, शाहिद नवाज़, शेर अली, दानियाल हाशमी, दे आर फ्रॉम खानेवाल और कह रहे हैं भाईजान आई लव यू। अच्छा, तो तुम्हें हमसे मोहब्बत है, तुम यहाँ हो, हम तुम्हें पत्तों की में ढूंढते रहे, तुम खानेवाल छुपे हुए हो। कहते गुड शो, मज़ा आ गया, तेरे मूरे बड़ा मैं आलू गोश्त रहा, तेनू मज़ा आ गया तड़िए वाला, ऐसे तेन बिना वजह ही आई जा रहा एवं। मेरा ख्याल है उन्हें नहीं सुनना जिन्नी बारी इन्होंने किया है ना, इतनी देर में तो जानू का ऑपरेशन भी हो जाए, पट्टियां भी खोल जान, जानू फिर सुन लवे। मुझे नहीं लगता उन्होंने सुना होगा। ये बाबर भाई पे पिक्चराइज हुआ, यानी फिल्माया गया, उर्दू बोलो उर्दू, तो नहीं सुना उन्होंने। खैर ये उन्होंने मसला, उन्होंने ज़ाती मसला, घर का मसला, उन्होंने अपना जानू है, वो सुने ना सुने सानू के लगे यार, एवं किसी के घर दी गल्लां च बोलना नहीं चाहिए। हाँ, वो जुमला आपने तो सुन ही रखा होगा कि न ढोला होसी न मुड़ रौला होसी हैं। मोहम्मद अयूब उजान, नौशहर फरोज़, ये सिंध का इलाका है। खान साहब की आवाज़ मैंने शामिल कर दी, ये मैसेज थोड़ी देर पहले के हैं। आयशा दिल साहब अटक से सुन रही हैं, अल्लाह आपको भी लंबी ज़िंदगी दे, जज़ाकल्लाह। आमना हमारी बहन कह रही हैं निगत आपी कहाँ है? आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल नहीं पता। ज़हीर भाई थैंक यू सो मच। और ये अच्छा इन्होंने जवाब दे दिया जी, ये मैसेज आ गया हमारे पास। शेख जाकिर अली सिंगर हैं और चनियोट के हैं, तो फिर मैं यहाँ बैठा हूँ, वो चनियोट के हैं, मेरा उनसे कोई रब्ता भी नहीं है, ना मैं चनियोट गया हूँ, तो मैं कैसे मकसद प्ले करूँगा। और साथ उन्होंने कहा कि वो ढोल वाला शेख है। अब ढोल वाला शेख भी होता है, ये हमें नहीं पता था, ये एक नवी किस्म निकली है जी। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मिल्क शेख है। तो अच्छा उधर भी ने मैनू हुण याद आया एकदम कि एडा क्यों शक्लां बना रहे ने। अच्छा सॉरी। समीर, इनका नाम है समीर निसार, DH5 इस्लामाबाद से मैसेज है। शो बेस्ट है भाई, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच समीर साहब, आप जीते रहिए, खुश रहिए, बड़ी मोहब्बत आपने हमें टेक्स्ट किया। वालेकुम अस्सलाम। भलवाल सरगोदा का ये इलाका है, गुलाम अब्बास इनका नाम है। और ये कह रहे हैं SMS कर रहा हूँ, अगर आप तक पहुँच गया तो ज़रूर पढ़िएगा। जी मेरे तक पहुँच गया है ये मैसेज, गुलाम अब्बास भाई फ्रॉम सरगोदा भलवाल। कामरान खान रेंजर्स चेक पोस्ट टोल प्लाज़ा कराची पर इस वक्त ऑन ड्यूटी हैं भाई, और अगर भूल कर उसने आपको पेपर का बता दिया तो आपने लाजमी कामरान भाई ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मुझे अव्वल तो कोई कुछ नहीं बताता, क्योंकि मेरी बनती नहीं है, लोग मेरी लिफ्ट नहीं कराते, तो मुझे कौन पे एग्ज़ाम्स के बारे में बताएगा, कोई ऐसा चक्कर नहीं। और आपको वहाँ कराची में क्यों घबराहट हो रही है? पेपर ओदे नतीजा ओदा पूछो मेरे तो रही है, तानू कामरान खान साहब ऑन ड्यूटी की मुसीबत पई हुई है हैं? एक तेज दूध पत्ती जो है ना वो आपने नहीं पीनी, कावा का एक कप लें, आपके खुद अकल आए। क्यों वही महंगी दूध पत्ती इस पे जाया करें। आप जीते रहें, खुश रहें, थैंक यू सो मच। अच्छा, जिंदगी में FM नहीं सुना, ओए होए होए ओए होए, पूरा मॉर्निंग शो रख लें इस पे टीवी वाले, जिस तरह की आपने पहली बात लिखी है, क्योंकि आजकल जो मॉर्निंग शोज होते हैं वो ऐसी बातों पर हो रहे होते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। कि ज़िंदगी में कभी FM नहीं सुना मैंने, ओए होए। देखो यार कैसी कैसी दुनिया इस वक्त आप देखें, ख़वातीन व हज़रात सुने कि इस धरती पर ज़िंदा हैं और टुर फिर रहे हैं, रोटी खा रहे होंगे, नहा रहे होंगे हैं, जरासीम मार स्प्रे कर रहे होंगे, जराबां पा के शूज़ पहनते होंगे, इनको भी लोग मेहंदी पे बुला के वेलकम करते होंगे, इनके घर भी कार्ड आता होगा,
यानी नॉर्मल बंदे नॉर्मल नाई कोल जाते होंगे, वाल कटाते होंगे तो वाल कट के गिरते होंगे, यानी कैसी बात है, नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं लेकिन उन्होंने कभी एफएम नहीं सुना, ये कैसी बात कर दी। यानी इस पे इंतज़ाम हुकूमत से मेरी रिक्वेस्ट है खान साहब से कि एक दिन की छुट्टी दे दें, मुल्क में आम तातील कर दें कि इन्होंने कभी एफएम नहीं सुना है। सदके जावा इनके नाम की कोई घड़ी निकालें कि घड़ी का डायल अंदर लिखा हो मैंने कभी एफएम नहीं सुना, ऐसा करें। कोई इन्हों के नाम का कोई स्टीकर कड्डो ਜਿਹੜੇ बच्चे अपनी किताबों पे लगा के फिरें, जिसके ऊपर लिखा हो अलिफ बे ते से और पुठी साइड से ABC शुरू हो रही हो। ये हैं कौन अब आगे जानते हैं, क्योंकि पहले जुमला ही इतना अच्छा है यार, इतना अच्छा जुमला है ये। वो सस्तियां जी एंकरां दे सामने बोल दो तो सवेरे लाइव कॉल ते ले लैन, हाय ख़वातीन हज़रात, आपसे आज मैं एक ऐसे शख्स की मुलाकात करवाने जा रही हूँ जिन्होंने सच्ची बाय गॉड, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों की कस्में नहीं खाती ना क्योंकि झूठी मुझसे हो जाती हैं, तो मैं आपके बच्चों की कस्में खाती हूँ कि उन्होंने कभी एफएम नहीं सुना। अच्छा तो ये है, और उन्होंने कहना कि एक लाइन मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए बोल दें, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं प्लीज़ भाई, एक लाइन मेरे लिए और मेरी ज़ौजा के लिए। सप्तान इनका नाम है, रावलपिंडी चौंतरा से ये हैं। तो ये हैं जी, पहले तो ये जान लीजिए कि ये सप्तान है जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं सुना एफएम के बारे में, यानी एफ आया ही नहीं। इन्होंने जब बचपन में पढ़ाई की तो ABCDEF है ही नहीं सी, जी से शुरू आगे ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, एफ था ही नहीं। यानी अगर इनकी कज़न का नाम फौजिया है तो औजिया बोलते थे, एफ नहीं बोलते थे। फरहान है तो आहान कहते ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं, एक को तन्हा तो एक क्या जिंदगी में कभी नहीं। और वो यार बड़ा प्यारा लिखा है, एक तो सप्तान आपसे मुझे बड़ी मोहब्बत है यार, बड़े मासूम है आप, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, और आप ही ना होते तो मेरी ज़िंदगी में और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहटें ही ना होती। एक तो बात ये कि अल्लाह ने तख्लीक इसलिए आपको किया कि आपने और मैंने मिलके लोगों को मुस्कुराने का हम वजह बने, तो एक तो बहुत शुक्रिया। लाइन मैं आप लोगों के लिए ज़रूर गाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पहले हमें इसका मज़ा लेने दें। और अगर आप सुन रहे हैं, डेफिनेटली आप सुन रहे होंगे, तो ज़रूर टेक्स्ट कीजिएगा, मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ इस पेज को, तो ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा कि ऐसा क्या वजह बनी कि आज ही सुना आपने या अभी सुनना शुरू किया, यानी वजह भी हमें बताएं कि वो हादसा कैसे पेश आया। आप नारंग मंडी से इंटरचेंज से नीचे उतरे, अगो डाकू पै गए तो तुसी गड्डी जड़ी वो जंगल च वाड़ दी, गड्डी पैंचर हुई, तुसी तो हिरन किराए ते लिया, हिरन ते बह गए, जो ही तुसी हिरन ते बैठे हो तो दी आवाज़ शुरू हुई, तुहाडा ध्यान पिया ते तुहानू किसी ने हिरन दी जगह घोड़ा दे दिता सी, घोड़े दा सज्जा शीशा काम नहीं कर रहा सी, तुसी फिर सज्जा इशारा लाया तो एकदम मोटरसाइकिल तो तुसी थल्ले उतरे ते तुसी जनाब पहुँच गए कि किहड़ी जगह चौंतरे, तो तुहानू पता लगा कि यार ओ हो मेरे नाल तो बहुत बड़ा हादसा होया, चलो आज एफएम सुनते हैं। या तुसी तुहानू कोई दौरा पैंदा सी मिर्गी दा, तुसी किसे पीर कोल गए थे, उन्हें तवीज़ लिख के दिता, तवीज़ दे 6 तवीज़ दिते, तवीज़ां दे विच लिखिया सी सुनो FM 89.4 ते थल्ले लिखिया सी मस्ती विद भट्टी। ये कुछ तो है, देखो कुछ तो है। और आप दोनों के लिए है, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल देख लिया कर, बीमारां नू शफा मिल जांदी ए, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल देख लिया कर, बीमारां नू शफा मिल जांदी ए। सुन ए तबीबा तेरी दुनिया दीवानी है, जेड़े घर जाइए बस तेरी ही कहानी है, देवता शिफा दा आख देने लोग अक्सर,
बीमारां नूं शफा मिल जांदी ਏ तू जे ना दिसे ते चुम लईदा ਏ तेरा दर बीमारां नूं शफा मिल जांदी ਏ प्यार नाल ना सही वे सब तैना गुस्से नाल वेख लिया कर। ये सब तैन भाई के लिए था जो रावलपिंडी का चौंतरे से हमें मैसेज कर रहे थे। और आपने वो ट्रैक ज़रूर सुना अदनान का, चौंतरे में आप भी रहते हैं कि चौंतरे दा चौधरी। मैं प्ले भी करांगा बल्कि मैं प्ले कर देता हूँ यार, यहाँ पड़ा होगा हमारे पास, लेट मी चेक कर, आपको आज सुनवा देते हैं। ये की है जनाब इदा टाइटल ट्रैक, ये हम आपको सुनवाते हैं जी। अभी बड़ा मज़ा आएगा, आप भी सुनिए, इसकी बड़ी अच्छी आवाज़ है। ये हमारे साथ बहुत सारे इवेंट्स भी इसने किए हैं अदनान ने, तो अदनान की आवाज़ में आपको ट्रैक सुनवाते हैं, एंजॉय करें ज़रा इसको। चौंतरे दा चौधरी, ये तमाम मेरे चौंतरे वाले बहन भाई जो सुन रहे हैं, तो जी साढ़े जड़े चौंतरे दे सुनने वाले हैं और जो भी मेरे बहन भाई वहाँ सुन रहे हैं जो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तो यकीनी तौर पर उन्हें बड़ी खुशी होगी कि उनके इलाके को बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिल रही है। तो अच्छा है, अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। और रही बात, कचहरियों में रोज़ होते हैं पर्चे, तो वैसे पर्चे जो हैं वो थानों में होते हैं, कचहरियों में नहीं होते। कचहरियों में केस लगे होते हैं, लेकिन चलें खैर, ये अदनान भाई को बेहतर पता होगा ये, और वो चौधरी साहब को भी। पता ही नहीं चला हम बातों बातों में कितनी दूर निकल आए। एंज फ्री हो गया सी, एंज हो जा शुरू है ना, एंज मिनट में नहीं लगा। जोया साहिबा कहती हैं मर्दान से पश्तों में भी जरा बात कर लिया करें। अरे 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 अरे, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, पहली दफ़ा सुन रही हूँ, अच्छा लग रहा है, शो इज़ ऑसम। जोया वसदा माखाम दे गुले रो रो, शुरदा बंगड़ो दे गाने रो रो, रो रो राजा गुले रो रो राजा, रो रो राजा गुले रो रो राजा। अब मुस्कुरा रही होंगी। रहीम शास्ता पा इंतजार के, वले वलाड़िया माँ पलाड़ के, कि दाउड़ बल के जड़ गुलुना महबूबा हो, वसदा माखाम दे गुले रो रो, शुरदा बंगड़ो दे गाने रो रो। आ आ आ जरा धीरे धीरे आ, ना पायलों की ये झनकार हो, ना चूड़ियों की ये खनकार हो। आ आ आ जरा धीरे धीरे आ। असी राजी रखिया हुण, अल्लाह दा वास्ता कोई बलोची भाई मुझे मैसेज ना कर दे, मैं कोई मशीनरी नहीं हूँ कि मैं अब उसके भी तर्जमे कर दूँ। तो मैं बस जो था मैंने पेश किया। हाँ, जिन्हें तेरी मर्जी ने चाह बे लिया, ना साढ़े सज्जन ते ना साड़ियाँ सहेलियाँ, जिन्हें तेरी मर्जी है तूने चाह बे लिया। या अली मदद, आई एम अली अब्बास, मुझे आपके नाम से मोहब्बत है, शेखुपुरा से है। आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू मीट यू एंड आई रियली लव यू। कसम से सलामत रहें आप, अल्लाह सलामत रखे आपको अली अब्बास। जो सी यू है वो तो आप इंटरनेट पे अब ढेर है, और मीट यू जो है कि मैं कभी शेखुपुरे आया तो मैं जनाब ज़रूर ताबेदार, तुसी इत्थे आए थे असी फिर भी नहीं, तो किसी न किसी मजलिस से तो मुलाकात होएगी। साबिर दानिश गिलगित से, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है, मज़ा आता है आपको सुनने का। अरे वाह, और आपकी चटपटी बातों का सदके थी वहाँ मैं बिल्कुल ही आलू चाट बना देती, चटपटी चस्के लगा रहे हैं, चस्कोटे कहीं के। उर्दू जो बहुत गहरी होती है ना, कहती बहुत ही चटोरे हैं ये हैं, वो ये बोलते हैं ना, वो एक ड्रामा लगता होता था, पता नहीं मुझे नाम नहीं आ रहा, वो खातून बहुत ही शानदार उर्दू बोलती हैं। मैं वो एक प्रोग्राम है, वो बड़ी मशहूर है वो औरत, मुझे उनका नाम नहीं आता, लेकिन ये कि वो कुछ अर्सा पहले चल रहा था। वो वाहिद एक ऐसा ड्रामा, लिटरली मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है ड्रामा, यानी कख कंडा नहीं उसमें एक्टिंग के लिहाज से, लेकिन वो जो उर्दू बोलती थी बड़ी बी थी वो, मैं सिर्फ वो इंटरनेट पे उसको देखता रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर,
सिर्फ इसलिए कि उस उर्दू को सुनने के लिए, और इतनी खूबसूरत, इतनी गहरी और इतनी शफाफ और इतनी सलीस उर्दू कि मज़ा आ जाता था। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं होता था कि ये थी ज़ुबान, अरे ये थी, ये लफ्ज़ अदा किए जाते थे, ये तलफ़्फ़ुज़ हुआ करता था, इस तरह से बात करते थे एक दूसरे से ठहर ठहर के, इस तरह एहतराम के लेवल में बाप को, अब्बू को, जैसे अब हम अब्बू अब्बा जी, वो कैसे बुलाते थे, क्या बात करते थे यार, क्या बात थी भाई, हम क्या थे, अब हम क्या हो गए हैं। तो मैं सिर्फ वो देखता रहा, मैंने पता नहीं वो कितनी है, 80 से ऊपर की किस्तें थी भाई। मैं ऐसा नशा लगा, हैंड फ्री लगा के मैं राती वो अद्धे अद्धे घंटे की एपिसोड देख के सो रहा, और मैं उर्दू सीख रहा हूँ और उसको कॉपी कर रहा हूँ, उसको मैं ज़हन में तलफ़्फ़ुज़ बिठा रहा हूँ कि कभी कोई करैक्टर करना पड़ गया तो मुझे पता हो कि ये कैसे अदायगी कैसे होती है लफ्ज़ों की। ये जो यंगस्टर सुन रहे हैं, ये इनको समझ भी आ रही होगी कि अच्छा सीखने के प्रोसेस भी कैसे होते हैं। तो चलो मैंने ये भी आज क्लू दे दिया कि हम कौन सा माँ के पेट से सीख कर आए हैं भाई, इसी तरह सर्वाइव करते हैं। लेकिन फोकस करना चाहिए, और फोकस राइट टाइम पे राइट चीज़ों पे करना चाहिए। याद रखें मेरा कि जब उम्र बीत जाती है तो फिर हुनर भी नहीं आते। हर हुनर को सीखने की एक उम्र होती है, और उस उम्र में अगर आपने उस पर कॉन्सेंट्रेट कर लिया, फोकस कर लिया, तो फिर तो कामयाबी आपके मुकद्दर ज़रूर चूमेगी, क्योंकि उसके यहाँ मेहनत को अज़मत ज़रूर मिलती है। और अगर आपने वो उस मिसाल के ऊपर ही अमल किए रखा है कि पढ़ोगे तो लिखोगे, होगे ख़राब, खेलोगे कूदोगे तो बढ़ोगे नवाब, तो फिर बेटे नवाब नवूब कोई नहीं, फिर बेटे रुसवाई बूए पन के आपके अंदर आ जाएगी, यानी दरवाजे तोड़कर आपके घर आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की गम और परेशानी से दूर रखे, और इस सोनी धरती पाकिस्तान को ता क़यामत कायम रखे। मैं ज़िंदा रहा, ये सांसें चलती रहीं, तो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात हो जाएगी। मुझसे कोई गलती गुस्ताखी हुई है तो मैं उसके लिए आपसे माजरत ख्वाह हूँ, और अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी है तो अल्लाह गवाह है, इसमें कभी मेरा कोई कमाल नहीं रहा। एक तो हमारे बहुत ही प्यारे से कुछ नाम रह गए हैं, वो मैं प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। हमारे बड़े मोहतरम हैं फ़ारूक साहब द ग्रेट, ही इज़ लिसनिंग राइट नाउ विद अहलो याल, यानी तमाम जो बच्चा पार्टी है, जो प्यारी प्यारी सी बेटियां हैं, और हमारी बहन भी सुन रही हैं, भाभी जी, तो मैं उनकी खिदमत में भी सलाम पेश करता हूँ। हंजला अबू बकर, मेरा बड़ा प्यारा भाई, हमें हवेलियाँ से सुनता है, उनका नाम मैं नहीं ले सका, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैदी भाई दी ग्रेट फ्रॉम फैसलाबाद, उनका बहुत शुक्रिया। ये लोग सभी सुन रहे हैं प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिए कि लोगों का, अपने वालिदैन का और इस धरती का। ये धरती मेरी माँ है, मावां ठंडियाँ छावां हुंदियां, जन्नत दी हवावां हुंदियां, सोने सच्चे रब दे हवाले। लाखों करोड़ों दरूद उस ज़ात पाक पे जो वजह कायनात है, और लाखों करोड़ों सलाम उनकी आल औलाद पर। पाक फ़ौज तू जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।